बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव में एक घर में एक बूढ़ा और एक बूढ़ी रहते थे, जिन्हें लोग प्यार से काका और काकी कहते थे। उनके पास कोई संतान नहीं थी, वे केवल एक दूसरे पर ही निर्भर थे। हर रविवार को वे पैसे इकट्ठा करके मटन खरीदते और पकाते थे। उनका बनाया मटन खाने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी। गांव के बाकी खुले ढाबे सिर्फ नाम के ही खुले रहते थे, वहां कोई जाता ही नहीं था। काका, आज तो रविवार है, सुबह सुबह मटन ले आओ वरना भीड़ लग जाएगी और तुम बना नहीं पाओगे। और आज तो मेरा भी खाने का दिल है। अब देर मत करो, तुरंत जाओ, चाहे पैसे पहले ही ले लो, लेकिन मटन तो हमें जरूर खाना है, क्योंकि काकी के हाथ का मटन ऐसा है कि जो एक बार खा ले वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। अरे बेटा मदन, मैं मटन लेने ही जा रहा था, बस थोड़े पैसे कम है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आज 50 किलो मटन लेकर आऊं और पकाऊं, क्योंकि पिछले रविवार कुछ लोगों को मटन मिल ही नहीं पाया था। और अगर कोई मटन खाने आए और उसे मटन ना मिले तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इसलिए अगर तुम थोड़े पैसे दे दो तो आज मैं मटन ज्यादा ले आऊंगा। मदन ने ये सब सुनकर काका को कुछ पैसे दिए और काका पैसे लेकर मटन खरीदने बाजार निकल पड़े। काका, आज तुम कुछ पहले ही आ गए। मुझे पता था कि तुम आओगे, इसीलिए मैंने पहले ही अच्छा और सही मटन का इंतजाम कर रखा है। बताओ आज कितना मटन ले जाना है, क्योंकि मैं सिर्फ 50 किलो ही दे पाऊंगा। क्या बात है बेटा सलीम, तुम बिल्कुल अपने अब्बा पर गए हो। वो भी मेरे मटन का अंदाजा लगा लेते थे और तुम भी लगा लेते हो। दरअसल मुझे 50 किलो मटन ही चाहिए और कुछ नहीं। फिर काका और काकी दोनों सुबह से मटन पकाने लगे। मटन की खुशबू पूरे गांव में फैल गई और लोग इकट्ठा होने लगे। गांव के बाकी ढाबे फिर से खाली पड़े रहे। अरे काका, मटन की ऐसी खुशबू आ रही है कि अब रहा नहीं जाता, मुंह में पानी आ रहा है। काका, अब देर मत करो। अरे बेटा, मटन को थोड़ा पकने दो, तभी तो रस अंदर तक जाएगा। थोड़ा सब्र करो, खाने का पूरा मजा मिलेगा। मदन और बाकी लोग थोड़ा इंतजार करते रहे। अरे सुनो, सबको कह दो बैठ जाएं, मटन तैयार हो गया है। मैं थालियां लगा रही हूँ, तुम उन्हें ले जाकर सबको परोस दो। काका ने सबको बैठाया और फिर सबको थाली परोस दी। सभी ने मटन खाया। काकी, तुम्हारे हाथ में वाकई जादू है। मैं तो कहता हूँ आप रोज मटन बनाया करें, देख लेना ग्राहक कम नहीं होंगे। आज भी आपका मटन खत्म हो गया, इसी तरह रोज मटन खत्म हो जाया करेगा। हाँ काकी, मेरी बात मानो, आप रोज मटन बनाओ। हम सब कहीं और नहीं खाएंगे, सिर्फ आपके पास आकर ही खाएंगे। इसलिए मेरी बात मानो, आप रोज मटन बनाओ। तुम सब चुप रहो बेटा, मुझे क्या करना है और कैसे करना है सब मुझे पता है। जैसा मेरा बजट बनेगा वैसा ही मैं करूंगा। देखता हूं, अगर पैसों का बजट बन गया तो तुम्हारी बात मान लूंगा। अब तुम सब जाओ। काका की बात सुनकर सब लोग पैसे देकर खुशी खुशी चले गए। सुनो, क्यों ना हम अपना एक ढाबा खोलें, क्योंकि अगर हमारे अंदर इतना हुनर है तो हम इतने कम पैसे क्यों कमा रहे हैं। थोड़ा ज्यादा कमाएं और दूसरों की मदद करें, क्योंकि हुनर छिपाना नहीं चाहिए। अरे तुम पगली हो क्या? किसी तरह इंतजाम करके मैं रविवार को मटन लाता हूँ। बस एक शौक है मटन बनाने का। तुम्हें पता होना चाहिए, एक ढाबा खोलने में बहुत पैसा लगता है। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? नहीं जी, खुलेगा तो ढाबा ही खोलेगा, क्योंकि ये मेरा सपना है और मेरा सपना पूरा होना चाहिए। इसे तुम पूरा करो, चाहे जैसे भी करो। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। मैं चाहती हूँ कि काका काकी नाम से एक ढाबा हो, जहाँ हम दोनों अपने हाथों से मटन और चिकन बनाएं। ठीक है, जब तुम इतनी जिद करती हो तो मैं कल धनीराम सेठ के पास जाऊंगा और उनसे कुछ पैसे उधार लूंगा। अब चलो सो जाओ। सबके जाने के बाद काका और काकी सो गए। अगली सुबह काका, मेरे यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए मटन बना दो, क्योंकि अगर वे तुम्हारा मटन खाएंगे तो रिश्ता पक्का हो जाएगा और मेरी बहन की शादी एक अच्छे घराने में हो जाएगी। क्यों नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा। तुम जाओ, मटन ले आओ और मैं उसे बेहतरीन तरीके से बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, जिसे खाकर वे खुश हो जाएंगे। ये सुनकर मोहन सलीम के पास गया
और 2 किलो मटन लेकर काका के घर आया। काका ने बड़े प्यार से मटन पकाया। जब मटन तैयार हो गया तो मोहन उसे अपने घर ले गया और आए हुए मेहमानों को खिलाया। मेहमान मटन खाकर बहुत खुश हुए और मोहन से बोले, भैया रिश्ता पक्का समझो, बस हमें उससे मिला दो जिसने ये मटन बनाया है, क्योंकि मेरा बचपन से सपना था कि एक ढाबा खोलूं, लेकिन मुझे कोई बेहतरीन कारीगर नहीं मिला जिससे मैं मटन बनवा सकूं, इसलिए तुम मुझे उससे मिला दो। हाँ भैया बिल्कुल, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। दरअसल ये मटन हमारे गांव के काका काकी ने बनाया है। ये दोनों मटन बनाने के बेहतरीन कारीगर हैं। जो भी उनके हाथ का बना मटन या चिकन खाता है, मैं कसम खाकर कहता हूँ वो फिर कभी दूसरी दुकान पर नहीं जाएगा। तब मोहन अपने मेहमानों को काका के पास ले गया। काका, ये हमारे रिश्तेदार आपसे थोड़ी बात करना चाहते हैं। आपके हाथ का बनाया हुआ मटन उन्हें बहुत पसंद आया है और वे चाहते हैं कि आप उनके यहाँ काम करें। मतलब ये कि वे एक ढाबा खोलेंगे, सारा पैसा वही लगाएंगे, आपको बस काम करना होगा और मजदूरी मिलेगी। खाम खा मैं धनीराम सेठ से सूद पर पैसा ले लूं? अगर मैं उसके यहाँ काम करूं और उसकी दुकान अपने नाम से खुलवाऊं और भागीवान को ना बताऊं तो क्या बात बन सकती है? काका, आप सोच में क्यों पड़ गए? कोई दिक्कत है क्या? नहीं बेटा, मैं भी सोच रहा था कि एक ढाबा खोला जाए, मगर उस ढाबे का नाम काका काकी का ढाबा होना चाहिए, तभी मैं काम करूंगा। अगर ये बात मान लें तो समझो सब ठीक है। कोई बात नहीं काका, हमें आपके मटन से मतलब है। ढाबे का नाम कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस 1 हफ्ते का समय चाहिए, ढाबा बनाकर हम आपसे मिलेंगे। 1 हफ्ते बाद रविवार के दिन गांव वाले काका के घर जमा हुए, लेकिन काका मटन बनाने की कोई तैयारी नहीं कर रहे थे। ये देखकर काकी ने कहा, आज क्या होगा? मटन बनाने का मन नहीं है क्या? देखो, खाने वाले तो घर पर इकट्ठा हैं और तुम अभी तक कुछ भी नहीं लाए। नहीं, बात ये नहीं है। दरअसल मैंने ढाबा खोलने के लिए एक आदमी से बात की थी और उसी का इंतजार कर रहा हूँ। अब मटन सिर्फ अपने ढाबे पर ही बनेगा। मतलब तुमने मेरी बात मान ली? काका काकी के नाम का ढाबा बनवा लिया? मैं तो बहुत खुश हूँ। रुको, मैं सबको बता कर आती हूँ। सुनो सुनो, आज मटन नहीं बनेगा क्योंकि हमने अपना ढाबा खोल लिया है और अब वहीं आप सबको मटन मिलेगा और रोज मिलेगा। ये सुनकर सब लोग खुश हो गए और अपने अपने घर चले गए। थोड़ी देर बाद ढाबे का मालिक आया और काका से कहा। काका और काकी ढाबे पर गए काका और काकी ढाबे पर गए और मटन और चिकन बनाना शुरू कर दिया। गांव वाले जब ये देखते हैं तो ढाबे पर जाकर खाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सारा मटन और चिकन बिक गया। ढाबे का मालिक बहुत खुश हुआ और काका काकी को पैसे दे दिए। इसी तरह महीने भर काम चलता रहा। फिर एक दिन काकी की तबीयत खराब हो गई। उस दिन काका अकेले ही ढाबे पर गए। सुनो, आज तुम्हारी काकी की तबीयत खराब है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ हाथ बटाना होगा। और काका ने उसे सारा काम सिखा दिया। रोज की तरह उस दिन भी मटन और चिकन बन गया और काका पैसे लेकर घर लौट आए। आज का मटन और चिकन तो मैंने खुद बनाया है, इसका मतलब है कि मैं भी बना सकता हूँ। फिर मैं काका और काकी को पैसे क्यों दूं? अब तो दुकान मेरी चल ही गई है, चाहे वे बनाए या मैं, बात तो एक ही है। पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सी हो रही है। मैंने तुमसे एक बात छिपाई है जो बताना भी चाहता हूं और डर भी लग रहा है। दरअसल जो ढाबा खुला है वो हमारा नहीं है। हम वहां नौकरी करते हैं। जिस दिन काम करेंगे उसी दिन पैसे मिलेंगे, जिस दिन नहीं करेंगे पैसे नहीं मिलेंगे। और ये भी पता नहीं कि कब वो हमें काम से निकाल दे। परेशान होने की क्या बात है? मेरा सपना तो पूरा हो गया। अब मैं मर भी गई तो कोई गम नहीं, और अगर जिंदा रही तो अपने घर में ही काका काकी का ढाबा चलेगा। रोज चलेगा, रोज मटन बनेगा। अब सो जाओ।
अगले दिन सुबह काका ढाबे पर गए। मालिक ने कहा, काका माफ करना, मैं आपको ढाबे से निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं भी बचपन से सोचता था कि मैं एक ढाबा खोलूं और खुद काम करूं। अब मुझे मटन और चिकन अच्छे तरीके से बनाना आ गया है, इसलिए आप यहाँ से चले जाएं। ये सुनकर काका उदास हो गए और घर लौट आए। और सारी बात काकी को बता दी। काकी भी बहुत दुखी हो गई। दूसरे दिन ढाबे का मालिक खुद मटन और चिकन बनाता रहा, लेकिन कोई भी खाने नहीं आया। रविवार के दिन गांव वाले फिर काका के घर आए और बोले, काका, अब हम वहाँ मटन नहीं खाएंगे। अगर आप हफ्ते में एक दिन भी बनाएंगे तो हम एक दिन ही खाएंगे, लेकिन वहाँ नहीं खाएंगे। बेटा, तुम सब परेशान मत हो। मैंने आज पहले ही मटन बना दिया है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मटन आज ही नहीं बल्कि रोज बनेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। तो दोस्तों, इस तरह काका ने फिर से अपने घर पर ही मटन और चिकन बनाना शुरू कर दिया और उस ढाबे वाले को बहुत पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो कुछ हमें मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि कनात में ही भलाई है। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।